अर्जुन और तारा दो भाई बहन एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों को रात में छत पर बैठकर चांद और तारे देखना बहुत पसंद था। एक दिन तारा ने पूछा, भैया, क्या हम कभी चांद पर जा पाएंगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अगर सपना सच्चा हो तो सब कुछ मुमकिन है। उसी रात अचानक आसमान से एक चमकता हुआ रॉकेट उनके बगीचे में आ गिरा। रॉकेट अपने आप खुला और उसमें से एक रोबोटिक आवाज आई, मैं रॉकी हूँ, अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार। क्या आप दोनों चलना चाहेंगे? अर्जुन और तारा थोड़े चौंके पर उत्सुकता से रॉकेट में चढ़ गए। अंदर का नजारा जादुई था। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स, बटन, स्क्रीन और आरामदायक सीटें। सीट बेल्ट अपने आप लग गई और स्क्रीन पर गिनती शुरू हुई। 5, 4, 3, 2, 1, उड़ान। रॉकेट धरती से ऊपर उड़ चला। खिड़की से दोनों ने देखा कि धरती छोटी होती जा रही है और चारों ओर तारे झिलमिला रहे हैं। बच्चों की आंखों में चमक थी। पहली बार वे सच में सितारों के करीब पहुंच रहे थे। रॉकी ने कहा, हम सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरेंगे। मंगल की लाल धरती पर एक मजेदार एलियन उनका स्वागत कर रहा था। वह जोकर की तरह कपड़े पहने गा रहा था, मंगल, मेरा घर है प्यारा, यहाँ हर दिन होता है हंसी का सहारा। उसका नाम झुनझुन था। उसने बच्चों को गुरुत्वहीन फुटबॉल खिलाया और सिखाया कि हंसी और खुशी हर ग्रह पर जरूरी होती है। तभी आसमान में हलचल हुई। रॉकी ने चेतावनी दी, सावधान, उल्का वर्षा आ रही है। बच्चों ने खिड़की से देखा, चारों ओर से जलते हुए पत्थर रॉकेट की ओर बढ़ रहे थे। रॉकी ने स्लोमो शील्ड चालू कर दिया, जिससे सब कुछ धीरे धीरे होने लगा। बच्चे चौंक गए, जैसे समय रुक गया हो। जब उल्काएं पार हो गईं, रॉकी ने कहा, अब हम चांद की ओर बढ़ेंगे। कुछ ही मिनटों में वे चांद की सतह पर उतर गए। वहां की सफेद जमीन, बड़े बड़े गड्ढे और कम गुरुत्वाकर्षण ने बच्चों को रोमांचित कर दिया। वे उछल उछल कर चलने लगे। तारा खिलखिला उठी, भैया, मैं उड़ रही हूँ। वहां उन्हें एक सुंदर चमचमाता चांदी का महल दिखा। वे अंदर गए, जहां बैठे थे चांद के राजा, चमकते मुकुट और लंबे सफेद वस्त्रों में। राजा ने कहा, जो मेरे सवाल का सही उत्तर देगा उसे मिलेगा अंतरिक्ष का सबसे बड़ा उपहार। सवाल था, इनमें सबसे कीमती क्या है, सोना, चांदी या समय? तारा ने बिना सोचे जवाब दिया, समय, क्योंकि सोना और चांदी दोबारा मिल सकते हैं पर समय नहीं। राजा मुस्कराए, बिल्कुल सही उत्तर, तुमने असली खजाना पहचान लिया है। राजा उन्हें एक अंतरिक्ष स्कूल ले गए, जहां अलग अलग ग्रहों से बच्चे पढ़ने आते थे। कोई वीनस से, कोई बृहस्पति से। वहां सिखाया जाता था पर्यावरण की रक्षा, समय का उपयोग और शांति से जीवन जीने की कला। अर्जुन और तारा बड़े ध्यान से सब कुछ सीखते रहे। अब वापसी का समय था। रॉकी ने कहा, अब चले धरती पर, माँ पापा तुम्हें मिस कर रहे होंगे। बच्चों ने चांद के राजा को प्रणाम किया, एलियन झुनझुन को गले लगाया और रॉकेट में बैठ गए। सफर के दौरान वे खिड़की से पृथ्वी को निहारते रहे, नीली, सुंदर और जीवन से भरी। सुबह जब वे अपने घर की छत पर थे, सूरज उग रहा था। दोनों किताबें खोलकर पढ़ रहे थे। उनके पास एक दूरबीन और ग्लोब भी रखा था। तारा बोली, भैया, अब तो मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। अर्जुन मुस्कुराया, और मैं रॉकेट बनाऊंगा, असली वाला। इस तरह एक सपने ने उन्हें नई दिशा दी और चांद की सैर बन गई ज्ञान और प्रेरणा की उड़ान।